नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग को आगे बढ़ाते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे शेयर करते हुए, हम अब इस तृतीय अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक का पाठ करते हैं। देखते हैं 39वां श्लोक कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेन दुष्पूरेण अनिलेन च। कि जो जीवात्मा हैं ज्ञानिनो, हे कौन्ते, भगवान क्या कह रहे हैं? हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये जो चतुर जीवात्मा है, ज्ञानिनो चतुर जीवात्मा है, उसकी शुद्ध चेतना, ज्ञानम माने शुद्ध चेतना, इस जीवात्मा की, ज्ञानी रूपी इस जीवात्मा की शुद्ध चेतना इस काम रूपी नित्य शत्रु से, वैरिणा माने शत्रु, नित्य शत्रु से आवृतम माने ढकी रहती है। इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। और दुष्पूर्णेन अनिलेन च, और वह अग्नि के समान सदा जलता रहता है। कभी भी दुष्पूर्ण माने कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अग्नि के समान अनिलेन च, अग्नि के समान हमेशा जलता रहता। उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से, अपनी काम रूपी इच्छाओं की पूर्ति से उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, और वो निरंतर जलता रहता है, अग्नि के समान जलता रहता है। अब अगला देखते हैं 40वां श्लोक है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति इत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कि इसमें जो हमारे शत्रु हैं, ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके कौन कौन से निवास स्थान हैं, यह बताया गया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते देहिनम। इस शरीर में, इस जीवात्मा के शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियां, मन बुद्धि और इंद्रियां इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इस इच्छाओं के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये इच्छाएं कहाँ रहती है हमारे शरीर में? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में, जिनके द्वारा इन इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। और इनके द्वारा मोहम इत्येष एते विमोह इत्येष, और इन्हीं के द्वारा ज्ञानम आवृत्य देहिनम, जीवात्मा, यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को, ज्ञानम आवृत्य वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। जो जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान है कि उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, उन सभी ज्ञानों को ढक देता है ये काम, और उसके वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे विमोहित कर देता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।